बुंदेलखंड की माटी शौर्य और पराक्रम के साथ साथ विभिन्न तीज त्योहार, रीति रिवाज, लोक परंपराएं, धार्मिकता अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश से अलग अलग लोक परंपराएं बुंदेलखंड को अति विशिष्ट बनाता है। यहाँ की माटी की महक और उसकी परंपरा की खुशबू पग पग पर देखने को मिल जाएगी। झांसी जनपद के मऊरानीपुर नगर को मंदिरों की नगरी कहा गया है। मऊरानीपुर की पावन धरा पर हजारों वर्ष पुराने मंदिर आज भी सैकड़ों की संख्या में स्थित हैं। बुंदेलखंड के ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं मऊरानीपुर में भगवान कृष्ण माता राधा रानी के साथ मऊरानीपुर में भगवान लठाटोर के रूप में विराजे हैं। वहीं नगर में दूसरे छोर पर भगवान गूदर बादशाह विराजमान हैं और शहरों के बीचों बीच जगत माता आदि शक्ति बड़ी माता मंदिर के रूप में विराजी हैं। अद्भुत स्वरूप के साथ बाबा भोलेनाथ रौनी चितावत के पहाड़ों पर हजारों वर्षों से विराजमान हैं, जो समूचे बुंदेलखंड में बाबा केदारेश्वर धाम के रूप में सुविख्यात है। यह सभी मंदिर बेहद चमत्कारिक एवं अलौकिक है। पौराणिक काल से ही इन दिव्य मंदिरों की पूरे देश में अपनी अलग अनोखी पहचान है। बीते रोज भगवान लठाटोर जल विहार करने के उपरांत परंपरा के अनुसार गूदर बादशाह सरकार के मंदिर प्रांगण पहुँचे। दोनों ईश्वर का मिलन देखकर श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मिलन का यह अद्भुत क्षण श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर देता है। उस दृश्य को शब्दों में बताना बेहद मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ उस पल को अंतरात्मा से महसूस किया जा सकता है। दोनों महाप्रभु की महाआरती हुई, भक्तगणों ने भोग लगाया। इसके उपरांत श्रद्धालुओं ने भगवान लठाटोर भगवान गूदर बादशाह साहिब के जयकारे लगाए। कुछ देर ठहरने के बाद भगवान लठाटोर नगर भ्रमण करते हुए अपने दिव्य मंदिर की ओर चल दिए। यहाँ आते हैं लठाटोर भगवान और प्रतिवर्ष आते हैं और यहाँ दोनों लोगों का मिलन होता है, खाना पीना होता है, भंडारा होता है, सब व्यवस्था बनाई जाती है। आप थोड़ा विस्तार से इसमें विषय में अगर जानकारी दें। मऊरानीपुर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है और मंदिरों की नगरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ इतने अधिक मंदिर हैं जितने किसी बड़े तीर्थ में नहीं होंगे। और मऊरानीपुर में जल विहार महोत्सव की परंपरा सैकड़ों वर्ष से है। यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के समय 1932 में जल विहार पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे संक्रमण काल में भगवान गूदर बादशाह जी महाराज का मंदिर ब्रिटिश हुकूमत के आदेशों के खिलाफ निकला था। तभी से ये परंपरा है कि भगवान गूदर बादशाह ही जल विहार की शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हैं। और जल विहार महोत्सव का के जो नायक हैं वो भगवान लठाटोर जी हैं। इनका जल विहार द्वादशी को होता है और उनका चतुर्दशी और पूर्णिमा को की मध्य की रात को होता है। और भगवान लठाटोर जी सुखनई नदी सरता में जल विहार करने के बाद भ्रमण करते हुए भगवान श्री गूदर बादशाह मंदिर के प्रांगण में आते हैं और यहाँ दोनों का मिलन होता है। वह अद्भुत दृश्य होता है। आज दोनों एक साथ महानायकों का दर्शन करके हम लोगों ने अपना जीवन धन्य किया है और इसका जो हम अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत अद्भुत आनंद की बात है। ये महसूस करने की बात है, व्यक्त करने की नहीं हो सकती। सबसे पहले आप ये बताइए किस मंदिर पे खड़े हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आपको? के बादशाह हैं। नहीं, आज आपको कैसा लग रहा है दो ईश्वर का मिलन देखकर? कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, इतना अच्छा लग रहा है। अद्भुत मिलन, राधा कृष्ण एक सामने झांकी राधा कृष्ण की, दूसरी तरफ राम सीता की, अद्भुत छवि की। कितने वर्ष पुरानी परंपरा है ये? अब ये तो नहीं बता सकती, हाँ, लेकिन 30-40 साल तो हो ही गए होंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।